नमस्कार मित्रों, मैं मनोज यादव आपका स्वागत करता हूं अपने इस YouTube चैनल पर। आज हम चर्चा करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के विवादित प्रश्नों पर। और ये विवादित केस जो काफ़ी लंबे समय से चलता चला आ रहा है, ख़त्म होने का नाम नहीं लेता है। इस केस की स्थिति क्या है, डबल बेंच में जो ऑर्डर आया उसके बाद की स्थिति क्या बन रही है, सबसे सटीक निचोड़ आप वीडियो के अंत तक बने रहें। आपके सारे प्रश्नों का सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। आप प्रश्न की बात करें, कितने प्रश्न बढ़ेंगे। सबसे पहले मैं बता दूं कि मैंने खुद केस फाइल किया है 4054 जो इलाहाबाद बेंच में है, मनोज कुमार यादव एंड 36 अदर्स। और बहुत सारे बच्चों में ये प्रश्न हम देख रहे हैं, किसी भी और वीडियो में देखते हैं। मैं कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, बस मैं अपने विचार आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। सभी का प्रश्न ये होता है कि कितने बढ़ेंगे सर, नंबर बढ़ेंगे कि नहीं बढ़ेंगे, क्या सरकार इसको मानेगी, बढ़ेंगे तो क्या सरकार मानेगी कि नहीं मानेगी, हम मजबूत स्थिति में हैं कि नहीं हैं, कब तक होगा, कैसे होगा, सारी बातों पे हम चर्चा करेंगे। सबकी ये सारे प्रश्न कॉमन प्रश्न हैं जो सबके मन में चल रहा है। जितने भी विवादित प्रश्नों के साथी जुड़े हुए हैं लखनऊ में या इलाहाबाद बेंच में, सबके मन में यही बातें चल रही हैं। मैं आपको पहले बात चर्चा कर लूँ, कितने प्रश्न बढ़ेंगे। कुछ टीमें 13 प्रश्न ले गई हैं, इलाहाबाद में 19 प्रश्नों पर, मैं स्वयं 8 प्रश्नों पर गया हूं। और जबकि लखनऊ में सुनने में आ रहा है कि उन 13 प्रश्नों पर भी लोग गए हैं। जितनी याचिकाएं हैं उतने प्रकार की हैं। जिसके सपोज दैट मुझे 4 नंबर चाहिए तो मैं 4 नंबर के औसत के हिसाब से प्रश्न ले गया हूँ। किसी को 6 नंबर चाहिए तो ज़्यादा प्रश्न ले गया है कि 12-13 ले गए हैं, 15 ले जाएंगे तो हो सकता है कि 6 नंबर हमको मिल जाए। तो इस पर आप भ्रम में मत पड़िए कि कोई 15 ले गया है तो उसको ज़्यादा मिल जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। जो ऑथेंटिक होगा, जो जिस साक्ष्य पर कोर्ट संतुष्ट होगी। अब तो सबसे बड़ी बात है, कोर्ट जो सिंगल बेंच का ऑर्डर आया हुआ था उसमें दे दिया था कि आप यूजीसी रिपोर्ट भेजने के लिए। तो यूजीसी के पास कमेटी की कमी नहीं है। नेट JRF आप लोग देखते हैं, बहुत सारे मेरे हिसाब से तो सबसे बेहतरीन रिपोर्ट वहीं से आएगी मेरे हिसाब से। ये जो यूजीसी का जो मतलब कि यूजीसी के पास भेजने का जो विचार है, ये सबसे सराहनीय है। यही सबसे बड़ी आपकी सफलता की, और समझ लीजिए सबसे बड़ा पॉइंट यही है। अगर आपको इसमें क्वेश्चन 3, 4, 5 जितने बढ़ेंगे, ये आप जान लीजिए, अगर ये यूजीसी को ना करके किसी लोकल स्टेट गवर्नमेंट के या किसी यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर को अगर इसमें ऐड कर देती, तब स्थिति कुछ और होती। सपोज दैट इलाहाबाद हाई कोर्ट या लखनऊ बेंच में या लखनऊ विश्वविद्यालय के किसी प्रोफेसर को नियुक्त कर देती, या इलाहाबाद की या जितने भी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटियां हैं उनके प्रोफेसर को अगर नियुक्त कर देती कि इन प्रश्नों पर अपने विचार कमेटी गठित कर देती और उन प्रश्नों पर विचार उनसे मांगती, तो हम उतने आश्वस्त नहीं होते कि कितने प्रश्न सही होंगे, कितने नहीं होंगे। जबकि हम 90% हम श्योर हैं कि अगर ऐसा हुआ होता तो 1 भी % में उम्मीद लेकर नहीं चलता। लेकिन बात कुछ और है, यूजीसी के पास जा रही है प्रश्नों की संख्या, प्रश्नों की श्रृंखला, जितने भी विवादित प्रश्न हैं। तो ये आप समझ लीजिए कि 90% आप पॉजिटिव में रहें, क्योंकि यूजीसी जो भी रिपोर्ट देगी वो कहीं से कहीं पक्षपात नहीं होगा। लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की कमेटी कोई करती तो हम लोग आशंका में रहते ज़रूर। लेकिन यूजीसी के पास जाने का मतलब है कि आप अगर वो रिपोर्ट में कह दे कि 6 प्रश्न विवादित हैं और 6 प्रश्न जो बच्चों के बढ़ने चाहिए या कॉमन अंक देने चाहिए या जो भी विचार प्रस्तुत करती है, तो सरकार उसके अगेंस्ट अगर डबल नहीं सुप्रीम कोर्ट तक चली जाएगी, तब भी वो पहले ही डेट में खारिज हो जाएगा। ये आप समझ लीजिए, सिंगल बेंच में आप जरूर लड़ रहे हैं, लेकिन इसका फ़ायदा आपको सुप्रीम कोर्ट तक, इसका असर सुप्रीम कोर्ट तक चलेगा। क्योंकि जैसे ही आप यूजीसी की रिपोर्ट लगाएंगे जिस भी बेंच में, चाहे डबल बेंच में या सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे, जैसे ही उस रिपोर्ट को देखेगी अगले सरकार की खारिज कर देगी याचिका। आप जान लीजिए, यूजीसी की जो भी रिपोर्ट आएगी उस प्रश्न पर, ये जान लीजिए, चाहे 6 पे आए, चाहे 7 पे आए, चाहे 2 पे आए, चाहे 3 पे आए, चाहे 1 पे आए, उसके आगे आपका कहीं से भी कोई मतलब दांवपेच चलने वाला नहीं है। लेकिन कितने प्रश्न बढ़ेंगे भाई, यूजीसी गलत तो करेगी नहीं, लेकिन ये आप जान लीजिए 4 प्रश्न
3 से 4 प्रश्न हो सकता है। मैं 100% गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि 3 से 4, 3 हो सकता है, लेकिन 3 से 2 नहीं होगा, ये हम जानते हैं। 3 से 2 नहीं होगा, 3 से 4 हो सकता है, लेकिन 3 से 2 नहीं होगा, ये हम गारंटी ले सकते हैं। बल्कि चौथा प्रश्न में चौथे स्थान पर 2 या 3 प्रश्न हैं। एक संविधान सभा, एक डिसलेक्सिया, इस पे मैं श्योर नहीं हूँ। 50-50 दोनों में कोई भी प्रश्न आ सकता है आपके चौथे स्थान पर, कोई भी प्रश्न चौथे स्थान पे आ सकता है। लेकिन 3 प्रश्न आपके श्योर है। परिभाषा, ये आप लिख लीजिए, ये कहीं कटने वाला नहीं है। नाथ संप्रदाय, ये कटने वाला नहीं है। ये आप बिल्कुल 100% मान लीजिए कि 3 से 4 आपके एक प्रश्न बढ़ने हैं मिनिमम। मिनिमम कह रहे हैं आपसे, 3 मिनिमम है, मैक्सिमम नहीं है। 3 आपका मिनिमम है, 3 से नीचे डाउन नहीं होगा। ये आप स्थिति देख लीजिए। मेरा वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, आप रखिएगा। जब भी फैसला आएगा आप बताइएगा हमको कमेंट करके कि आपने क्या बोला था। 3 से कम नहीं होगा। चौथा प्रश्न आपका बन सकता है। और केस की स्थिति मैंने आपको बता दी कि यूजीसी की रिपोर्ट का बस इंतज़ार है। यूजीसी जैसे ही रिपोर्ट लगाएगी जिन भी प्रश्नों पर, जितने भी प्रश्नों पर जो विवादित होंगे, ये जान लीजिए 2-3 तरह से विवादित होते हैं। एक तो ऑप्शन नहीं होना, दूसरा विवाद की स्थिति, क्योंकि आउट ऑफ सिलेबस पे भी ये बाहर कर चुके हैं 3 प्रश्न, खुद ही बिना ऑब्जेक्शन के बाहर किए हुए हैं। हो सकता है 2-4 लोग ऑब्जेक्शन किए भी हों, लेकिन उनकी संख्या नगण्य है। तो आउट ऑफ सिलेबस पर भी बात पॉइंट जाएगा यूजीसी के सामने कि आउट ऑफ सिलेबस ही हटा चुके हैं, और आउट ऑफ सिलेबस पे और भी है तो उसको क्यों नहीं हटाए, सबसे प्लस पॉइंट आपका। और एक प्रश्न है खुर्जा वाला, जो बहुत लोग चाहते हैं कि उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाए। खुर्जा वाला, क्योंकि जो ग्लास संस्थान जो पूछा गया है सेंट्रल, वो कोलकाता में, इसमें कोई संदेह नहीं है। उसकी एक शाखा के रूप में खुर्जा में, उत्तर प्रदेश में है। अब ऑप्शन को देख करके आप प्रश्न लगाएं। अब आपसे कह दे कि भारतीय स्टेट बैंक या रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में है, ये सब जानते हैं। मान लीजिए अगर मुंबई न दे करके दिल्ली दे दे या कोलकाता दे दे, क्योंकि कोलकाता में भी होगा, उसका शाखा जहाँ जहाँ भी है उसका नाम दे दे, तो क्या वो सत्य होगा? आप खुद विचार कीजिए। आप खुद विचार कीजिए कि आरबीआई की जो मेन ब्रांच है, सीधा पूछ ले प्रश्न आपसे कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ पर है, तो जहाँ मेन मुख्यालय ना होकर ये किसी रीजनल ऑफिस का मुख्यालय के बारे में पूछ ले आपसे, क्या प्रश्न सही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। आप निश्चिंत रहें, उस पर भी आप अगर आप मजबूती के साथ पेश किया जाए तो नंबर बढ़ सकते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं। इसलिए हम कह रहे हैं 3 से कम नहीं, आप अधिकतम आप 4 कर सकते हैं, 4 भी हो सकता है, 5 तो संभावना कम है, लेकिन कौन सा प्रश्न कब कमेटी क्या कर दे ये हम कह नहीं सकते हैं। लेकिन संभावना है, हम आपको बता रहे हैं 3 से कम नहीं होगा, ज़्यादा ही हो सकता है, कम नहीं होगा। केस की स्थिति मैंने आपको बता दी कि यूजीसी की रिपोर्ट आते ही यहाँ से सुप्रीम कोर्ट तक आप जीत गए, समझ लीजिए। क्योंकि उस रिपोर्ट को ना डबल बेंच को खारिज कर पाएगी और ना ही आपकी सुप्रीम कोर्ट हटाएगी, केस को खारिज करेगी। उसको काटने का तो कोई सवाल ही नहीं पड़ता। यूजीसी अगर दे देती है तो रिपोर्ट आपके पक्ष में या जिसके भी पक्ष में देती है। ये सबसे बेस्ट पॉइंट ये हुआ कि सिंगल बेंच में लड़ते हुए आप सुप्रीम कोर्ट तक जीत रहे हैं। और आप लोग थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। देखते हैं कि सभी लोग सभी ग्रुप में एक ही प्रकार के प्रश्न करते रहते हैं, और लोग समझाते भी हैं, जो लीडर्स होते हैं बताते भी हैं आपको, वीडियो लाइव भी आकर के, फेसबुक लाइव पे, वीडियो पर, न्यूज़ चैनल पे, सब जगह आकर समझाते भी हैं। थोड़ा सा धैर्य रखिए, क्योंकि जो होना था हम लोगों ने कर दिया है। अब आगे क्या होगा वो समय के अनुसार धीरे धीरे आपके सामने आएगा। अब मान लीजिए कोई मूवी आप देख रहे हैं, आप 10 मिनट देखे, आधा घंटा देखे, 2 घंटा, 1.5 घंटा देखे, अब चाहते हैं कि कितनी जल्दी कंक्लूजन मिल जाए। 2.5 घंटे की मूवी में आप 1.5 घंटे में आप कंक्लूजन कैसे पा सकते हैं? कोई रस निकलेगा? कभी नहीं। कि जब तक धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप, सीन बाय सीन आएगा नहीं, तो क्योंकि अचानक आप कंक्लूजन पर कैसे पहुंच जाएंगे? आपको छत पे जाना है तो सीढ़ी, पहली सीढ़ी रखेंगे, दूसरी सीढ़ी पे जाएंगे, तीसरी पे जाएंगे, डायरेक्ट आप उछल के कैसे पहुंच जाएंगे ऊपर? तो ठीक उसी तरह से लाइफ में भी है, थोड़ा सा धैर्य बनाने की ज़रूरत है हमको, आपको। और अगर आप हमारे इस YouTube चैनल पर देख रहे हैं, अगर आपको ये न्यूज़ ठीक लग रही है, हमारा विश्लेषण आपको ठीक लग रहा है, तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर दें। और नए हमारे व्यूअर हों तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें, ताकि आगे भी हम आपको ये न्यूज़
केस की स्थिति आपको बताते रहें, अपडेट करते रहें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि नोटिफिकेशन हमारी वीडियो का आपको मिलती रहे। ओके दोस्तों, मैं समय समय पे आपके सामने प्रेजेंट होता रहूँगा, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। धन्यवाद दोस्तों।